आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। शिमला से मोहनलाल ब्राक्टा को भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि शिमला से मोहनलाल ब्राक्टा को टिकट दे दिया गया है, वहीं कांगड़ा से चंद्र कुमार को टिकट मिला है। आपको बता दें कि मंडी से प्रतिभा सिंह को टिकट मिला है और शिमला से मोहनलाल ब्राक्टा को टिकट दे दिया है। और कांगड़ा से चंद्र कुमार को भी लोकसभा का टिकट मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा से। तो मोहित, अब जो है सारे लगभग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 3 पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने कर दिया है। इसमें जो नाम शामिल हैं, जैसे जो वर्तमान में सांसद हैं मंडी से प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, उनका नाम फाइनल जो है वो कर दिया गया है एक बार फिर से मंडी संसदीय क्षेत्र से। इसके अलावा अगर शिमला की बात करें तो पहली बार मैदान में जो है छलांग लगाने के तैयार है मोहनलाल ब्राक्टा, जो है वो अभी वर्तमान में विधायक हैं रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से, जहां से कभी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ा करते थे और 5 बार इसी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़कर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर वो मुख्यमंत्री बने। और इसके अलावा जो चंद्र कुमार जो पहले भी सांसद रह चुके हैं कांगड़ा से, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है चौधरी चंद्र कुमार। ये 3 नाम जो है चौधरी चंद्र कुमार, प्रतिभा सिंह और मोहनलाल ब्राक्टा, कांग्रेस हाईकमान ने इन तीनों नामों पर मुहर लगा दी है। जी मोहित, 3 नामों पर तो मोहर लग चुकी है। अभी जो हमीरपुर की सीट है उस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, तो वहां से किस उम्मीदवार को टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए हमीरपुर से फिलहाल जो है सबसे ऊपर अभी तक जो नाम चल रहा है वो राजेंद्र राणा का नाम जो है वो चल रहा है। एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस पार्टी के और कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, उनके बेहद करीबी माने जाते रहे हैं शुरू से। और उसके बाद उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने जब कांग्रेस को समर्थन दिया तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अब बेहद करीबी हैं और उन्होंने ही उनका नाम जो है वो हमीरपुर से सबसे आगे किया है। हालांकि इस पर जो संगठन है और मुख्यमंत्रियों की राय जो है वो एक राय नहीं बन पा रही, जिसके चलते जो संशय है वो बरकरार है। कांग्रेस कमेटी के जो हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह, उनका ये कहना था इस बैठक के दौरान कि किसी संगठन के व्यक्ति को जो काफी समय से संगठन में जुड़ा हो उन्हें टिकट दिया जाए। तो इस बाबत अभी हाईकमान ने अपना फैसला जो है वो अभी पेंडिंग रखा है और अब देखना होगा उस पर कब जो है वो पार्टी हाईकमान जो है अपनी मुहर लगाती है संसदीय क्षेत्र में। जी मोहित, 3 सीटों के नाम की घोषणा हो चुकी है हिमाचल में और इसमें से 3 नाम जो है वो उभरकर हमारे सामने आ चुके हैं। अब चौथा नाम जो है उभरकर सामने आ रहा है, वही नाम आगे चल रहा है राजेंद्र राणा का हमीरपुर से। तो कब तक इस नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए जो अगला दौर रहेगा जिसमें अगली लिस्ट जो कांग्रेस पार्टी निकालेगी उसमें ऐसा माना जा रहा है कि हमीरपुर संसदीय सीट से जो है वो प्रत्याशी फाइनल कर दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी का। फिलहाल जो है संशय बरकरार है क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जो उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि हाईकमान जो है वो किसका नाम जो है वो फाइनल करती है इस संसदीय सीट के लिए। फिलहाल जिस तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से संशय बरकरार है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जो बीजेपी की तरफ से पहले ही फाइनल कर दिए गए हैं और इधर आप यानी आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार जो है इसी क्षेत्र से उतार दिया मैदान में। अब कांग्रेस की बारी है, देखना होगा कांग्रेस किसे इस संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारती है। जी मोहित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। हिमाचल की 3 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है और अब एक चौथी सीट जो कि हमीरपुर है उस पर संशय बरकरार है। हालांकि उस पर नाम आगे आ रहा है राजेंद्र राणा का, जो कि वीरभद्र सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि हमीरपुर सीट से कब तक उम्मीदवार का ऐलान करती है कांग्रेस।
बढ़ते अगली खबर की ओर। परमवीर चक्र विजेता शहीद विक्रम बत्रा की माता कमलकांत बत्रा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। कैप्टन बत्रा का परिवार आज पालमपुर में विधिवत रूप से आप में शामिल हो गया है। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दाव अब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले बत्रा परिवार पर खेला है। कारगिल में शहीद हुए और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की माता को राज्य के हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से आप पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कैप्टन बत्रा की माता कमलकांत बत्रा ने गुरुवार को पालमपुर में विधिवत रूप से आप की टोपी पहनकर चुनाव में लड़ने का फैसला लिया। कमलकांत के मुताबिक उनका राजनीति में आने का कोई मन नहीं था। 15 साल हो गए हैं विक्रम बत्रा की शहादत को, और ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि 24.5 साल की उम्र में उन्होंने ये शहादत दी। 15 साल के बीत जाने पर भी किसी ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि इनका योगदान बहुत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने हमें ये ऑफ़र दी, जो हमने बड़ी संघर्ष से ही इसे स्वीकारा है। इस मौके पर कैप्टन बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा और कांगड़ा से आपके उम्मीदवार राजन सुशांत भी मौजूद थे। सुशांत ने कहा कि आज तक किसी भी पार्टी ने किसी सैनिक के परिवार को टिकट नहीं दिया है और अब आम आदमी पार्टी ने ये काम कर दिखाया है। कैप्टन विक्रम बत्रा के आदर के योग्य माताजी और पिताजी को बधाई देना चाहूँगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बहरहाल आपने कमलकांत बत्रा को टिकट देकर हमीरपुर लोकसभा सीट के चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। कमलकांत भाजपा के वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ खड़ी होंगी। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम अब तक साफ नहीं हुआ है। पालमपुर से अनूप धुमान के साथ हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज। मंडी के पंडोह में 15 शराबी युवकों ने 4 पुलिस वालों पर हमला किया है। युवकों ने पुलिस वालों के सर पर वार किया। हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पुलिस पर हमला हुआ है। ये घटना मंडी की है, जहां पर 15 शराबी युवकों ने पुलिस वालों पर हमला किया है। 4 पुलिसकर्मी थे जिन पर शराबी युवकों ने मंडी में हमला किया। युवकों ने पुलिस वालों के सर पर वार किया है। हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी की तलाश जारी है। आपको बता दें कि यह घटना मंडी की है, जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है। 15 युवकों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया है और आप ये जो युवक थे, बताया जा रहा है कि इन्होंने शराब पी रखी थी, जिस कारण इन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। मंडी के पंडोह की यह घटना है और इस दौरान 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि 5 युवकों को पकड़ भी लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मंडी से हमारे संवाददाता अंकुश सूद के साथ। जी अंकुश, अब देखा जाए तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस कर्मियों पर ही हमला करते हैं, वो भी शराब पीकर। जी, जिस तरह की ये घटना हुई है करीब यहाँ से 1 घंटा पहले, काफी शर्मनाक घटना है कि एक तो लोग ये काफी हुल्लड़बाजी वहां कर रहे थे। 15 के करीब ये लड़के बताए गए हैं और जब वहां पुलिस उन्हें शांत करने के लिए पहुंची तो उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। एक जो हेड कांस्टेबल है राजेंद्र, उनके तो सिर पे रॉड से हमला किया गया है और उन्हें अभी अस्पताल ले जाया गया है। जबकि 5 जो हैं युवक, उनमें उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 की तलाश जो है जारी है। इंटरव्यू जी अंकुश, ये किस वक्त की घटना है? तो क्या इन युवकों के और पुलिस के बीच पहले किसी बात को लेकर बहस हुई थी जो उन्होंने हमला कर दिया पुलिस कर्मियों पर? जी, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसमें यही था कि ये पेट्रोल पंप के पास आए थे, शायद वहां पेट्रोल भरवाने के लिए, और वहां ये शराब पीकर काफी जो है इनडिसेंट इनका व्यवहार था, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया। एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल वहां पहुंचे। जैसे ही उनको शांत करने की इन्होंने कोशिश की तो एक
युवक ने हेड कांस्टेबल पर जो है रॉड से हमला कर दिया और उनके सिर पर काफी चोटें आई हैं। उसके बाद जो कांस्टेबल बचाने के लिए बीच में पड़ा तो उसे इन युवकों ने घायल कर दिया। जी अंकुश, जैसे कि बताया जा रहा है कि 2 जो कांस्टेबल हैं वो घायल हुए इस दौरान, तो अब उनकी हालत किस तरह की है? जी, उन्हें प्राथमिक उपचार जो है वो दे दिया गया है। यहाँ साथ में ही पीपीएमबी का अस्पताल है, वहाँ दे दिया गया है। उनको कुछ स्टिचेस भी लगे हैं, लेकिन हालत उनकी खतरे से बाहर ही बताई जा रही है। जी अंकुश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मंडी में पुलिस कर्मियों पर ही हमला किया गया है। जो युवक थे वो बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के साथ ही बदतमीजी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया और जब पुलिस पहुंचती है वहां पर तो उन पर ही हमला कर देते हैं ये युवक। हालांकि इनमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, 10 की अभी तलाश जारी है। सोलन में निजी बसों के चालक और परिचालकों की मनमानी को लेकर लोगों में गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। निजी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों ने जीएस बाली तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन्हें देहू घाट के पास रोक लिया और निजी बस वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। फिर क्या था, बाली ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि बस चालक और परिचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों की समस्याएं देखते हुए बाली ने सोलन के आसपास के इलाकों के लिए मुद्रिका बस चलाने की घोषणा भी कर दी। एक ऑटो स्टैंड रोज है ना जी, 4-5 ऑटो। एक आपकी मैं वो कर रहा हूँ कि मैं बस नहीं लगा दूंगा जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ भाई, सोलन के आसपास घूमती रहेगी मुद्रिका। जी सर, है ना, डोंट वरी, 5 रुपए फिक्स में लगा दूंगा। सोलन से करीब 12 किलोमीटर दूर धरोट पंचायत के प्राइमरी स्कूल आंजी के स्कूल भवन में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। सुबह करीब 9:30 बजे जब स्कूल में कार्यरत जलवाहक पहुंची तो उसने देखा कि स्कूल के पुराने भवन में आग लगी है। उसने सूचना इसकी स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ को दे दी। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुलिस को भी इस की सूचना दे दी। सोलन पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण आंजी प्राथमिक स्कूल के पुराने भवन में टेलीफोन की तारों को जलाना माना जा रहा है। स्कूल भवन एकांत में होने के कारण रात्रि को तार चोर गिरोह के सदस्यों ने स्कूल को चुना। यहां आग जलाकर तारे पिघलाई और तांबा लेकर निकल गए। इसके बाद आग सुलगती रही और आग की लपटों से स्कूल भवन को अपने आगोश में ले गया। सोलन जिले के दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट कंपनी से प्रभावित किसानों और मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी और उनका पुनर्वास भी नहीं किया। वहीं लोगों ने कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का भी आरोप लगाया, जिससे कि कई बीमारियां फैल रही हैं। इसके अलावा भी अनेकों समस्याएं उस क्षेत्र में है। देखिए ये रिपोर्ट। सोलन जिले के दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट कंपनी से प्रभावित किसानों और मजदूरों ने अपनी समस्याओं का पिटारा खोल दिया है। लोगों का आरोप है कि कंपनी ने लोगों के साथ धोखा किया है और उनकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी है, लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी ने उन्हें कोई सुविधा नहीं दी है। 1992 से लेकर कंपनी ने जो यहाँ के स्थानीय किसान जितने थे उनकी जमीनों को कौड़ी के भाव लूटा है। कोई 18,000 रुपये के, कोई 62,000 रुपये के हिसाब से बहुत ही कम रेट लोगों को दिए। और फिर उसके बाद जो लोगों की जैसे रिहेबिटेशन पॉलिसियाँ जो थी सरकार ने बनाई, वो आज दिन तक यहाँ किसी को बताया नहीं गया कि कोई ऐसी तरह की पॉलिसी है। अब हमने इस चीज़ को निकाला है और हमने माननीय उच्च न्यायालय में इसके बारे में पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिसियों को लेके। तो 1992 से लेके आज तक यहाँ किसी को कोई रिहेबिटेशन पॉलिसी अभी तक नहीं दी गई थी। अब पिछले साल माननीय उच्च न्यायालय ने एसडीएम अर्की को आदेश दिए थे कि वो इसकी पूरी लोगों का पक्ष सुने और इसमें जो भी है अपना निर्णय 8 हफ्ते के अंदर दें। लोगों का आरोप है कि कंपनी ने ना तो स्थानीय स्तर पर अपनी नैतिकताओं को पूरा करते हुए इलाकों में कोई काम करवाया और ना ही वहां रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सर यहाँ सभी ज़्यादा तो प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा। कोयला भी है, घर में जाए तो फसल नहीं है, जमीन नहीं बची हमारे पास। इन्होंने हमारे को कुछ रोजगार नहीं दिया अभी तक और ना नौकरी देते हमारे को, ना कंपनी वाले ना बात हमारे साथ करते कभी। कंपनी ने विस्थापित हुए लोगों को मिलने वाली 7 विस्वा जगह के प्रधान को भी दरकिनार करते हुए कंपनी के नाम हुई जमीन पर उन लोगों को बसाकर उन्हें रेफ्यूजी की श्रेणी में खड़ा तो कर दिया,
लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण अहम समस्या बनकर उभरा है। फायदा कुछ नहीं मिला जी, घाटा ही घाटा हो रहा है। हमारी कुछ घासनियाँ जो इसके ऊपर जो धूल बैठती है वो घास पशु नहीं खाते तो बीमार हो जाते। ये पहले मुआवजा देते थे जमीन का, अब 6-7 साल से मुआवजा नहीं रहे। पूरा पानी जाता है खेतों में। 20 दफ़ा हमने इनको पंचायत में भी तलब किया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसी प्रदूषण से इलाके में घास और चारे की भी किल्लत पैदा हुई है और अगर प्रदूषित चारा पशुओं को खिलाया जा रहा है तो उसे पशुओं में बीमारी फैल रही है। इन्होंने 100-150 लोगों की हाजिरी लगाई और उसी को ही आगे शो कर दिया कि ये हमारे को अनुमति मिल गई, लोगों की अनुमति मिल गई है। तो इसे गलत ढंग से इन्होंने प्लांट यहाँ पे लगाया। ये लग ही नहीं सकता था प्लांट। 40 मीटर की दूरी पे जहाँ इतनी आबादी 1000-1500 लोग हैं, बच्चे बूढ़े जवानों को बीमारी हो रही है, खांसी दमा, यहाँ खांसी टीबी दमा वगैरह जैसी बीमारियाँ लोगों को हो रही है, सबको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मतलब सांस फूलने लग गया, उनको बीमारियाँ भी हो रही है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि एसडीएम अकरी ने मामलों को कोर्ट के निर्देश के अनुसार निपटाया है। जिलाधीश ने प्रभावितों से अपील की है कि लोग शिकायतों के साथ एसडीएम अकरी के पास जाएं, जहां मामला सुलझाया जाएगा। सीमेंट कंपनी से कुछ प्रभावित किसान हिमाचल हाई कोर्ट में गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने 18/9/13 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे और जिसके अनुसार जो है उन किसानों को एसडीएम अरकी से मिलने के लिए कहा गया था। सीमेंट कंपनी बनने से लेकर लोगों ने अपनी जमीनें खोई हैं। वहीं दूसरी ओर बीमारियों, प्रदूषण और पशुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंट कंपनियों द्वारा पुनर्निवास और पुनर्स्थापना योजना के तहत भूमिहीन और मकानहीन लोगों को जो भूमि दी जानी थी वह अभी तक नहीं दी गई है। दाड़ला घाट से मनोज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा के साथ। जी मनोज, अब जो है अंबुजा कंपनी पर आरोप लग रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उस पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि सस्ते दाम पर उनकी जमीनें खरीदी गई हैं। मनोज, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी मनोज, जो अब अंबुजा कंपनी जो है उस पर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सस्ते दामों पर जमीनें खरीदी जा रही हैं, तो क्या कुछ कह रही हैं कंपनी के लोग? जी इंद्रजीत, हमने कंपनी के लोगों से बात करने की कोशिश की थी, उनसे संपर्क साधने के लिए हमने उनको एक मेल की थी, जिसका जवाब कंपनी की तरफ से हमारे को नहीं आया, जिस वजह से कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई भी हमारे से बात नहीं की गई। जी मनोज, एक बात ये भी है कि लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है और ये भी आरोप लग रहे हैं कि प्रदूषण के लिए भी अंबुजा कंपनी ही जिम्मेदार है। जी इंद्रजीत, मैंने वहाँ पे पूरे इलाके का दौरा किया था, जिसमें हमने ये पाया है कि जो वहाँ के कुछ गांव है, कंपनी के बिल्कुल साथ लगते गांव है और उन्हीं गांव के बीच में जो है वो एक पूरी फैक्ट्री लगा दी गई है सीमेंट की, जिसकी वजह से वहाँ पे गांव के जो छतें हैं उनके ऊपर रात भर में जो है वो काफी काले रंग का कचरा इकट्ठा हो जाता है और साथ में वहाँ पे जो है वो लोगों का जो कहना है, वहाँ पे जो उनके जमीन में घास होता था पशु चारा, वो पशु चारा भी बिल्कुल खत्म हो गया है और जो थोड़ा बहुत उनके बचा है उससे अगर पशु खाएं तो वो पशु वहाँ पे मर रहे हैं। साथ में जितने भी इनके पानी के सोर्सेज थे, नेचुरल सोर्सेज थे, वो सारे नेचुरल सोर्सेज जो है वो बिल्कुल सूख चुके हैं, जिससे कि उस पूरे इलाके में जो है वो पानी की बहुत कमी आई है। जी मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अंबुजा सीमेंट कंपनी पर आरोप लगे हैं जो कि इस वक्त दाड़ला घाट में है और लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल समाचारों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दे, धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।